भाई क्या करके मानेगा इन्फिनिक्स GT10 Pro लॉन्च हो चुका है और भाई साहब इसका प्राइस देख के मेरा दिमाग हिल गया। मतलब सीरियसली 20,000 और कार्ड वगैरह लगा के 18,000। और आज के समय में जिस तरह से फोन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से ये बजट फोन ही हुआ। मतलब डेफिनेटली बजट फोन तो नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी एक 18,000 का फोन जिसमें पहले 5,000 कस्टमर को स्पेशल बॉक्स मिलेगा, जिस तरह का बॉक्स आप काफी सारे फोन्स का देखते होगे जो कि यूट्यूबर को मिलता है रिव्यू करने के लिए, वैसा स्पेशल बॉक्स। और यही नहीं, ये बस कुछ उन गिने चुने फोन्स में से है जिसमें 2 कलर्स आते हैं और मुझे दोनों ही कलर पसंद है। एक थोड़ा ज्यादा गेमिंग वाइब दे रहा है और एक नॉर्मल सा कलर लग रहा है, पर दोनों ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि फोन में कमी नहीं है, बट ओवरऑल भाई आप खुद ही जज कर लेना, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन को ही देखते हैं। तो देखो सही बताऊं, मुझे कहीं से कहीं तक ये नथिंग का कॉपी बिल्कुल नहीं लग रहा है, ना ही उससे इंस्पायर्ड लग रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे तो काफी अलग और अच्छा डिजाइन लगा। नथिंग तो बेचारा एक ही डिजाइन को यूज कर रहा है दोबारा। इसके डिजाइन को कंपनी साइबर मेका डिजाइन कह रही है, चाहे कहे कुछ भी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है मुझे डिजाइन। और यही नहीं, इसके कैमरा मॉड्यूल में लाइट भी है, फ्लैश लाइट वाला लाइट नहीं, उसके अलावा भी लाइट है। एक नोटिफिकेशन लाइट समझ सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट एज अ डॉट नहीं है, एज अ बार्स है, जो कि बहुत कूल लग रहा है देखने में। उसमें हल्का फुल्का एनिमेशन भी है जिससे पता चलता है कि चार्ज हो रहा है उसका नोटिफिकेशन है या फिर कोई मैसेज वगैरह है उसका नोटिफिकेशन है। और हर बार जो कमी रहता था इन्फिनिक्स में, हाँ कहीं ना कहीं उसका XOS जिसमें एड्स ब्लोटवेयर्स भरे रहते थे, इस बार भाई पूरा क्लीन OS रहेगा। कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, एक भी नहीं, और एड्स तो भूल ही जाओ। और यही नहीं, क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो इसमें अलग से गेमिंग के लिए एक थीम दिया हुआ है जो कि लिटरली फोन को बंद करने यानी AOD तक आते रहता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट AOD वाला एनिमेशन है आफ्टर Xiaomi, क्योंकि Xiaomi का जो AOD वाला एनिमेशन सब था भाई वो नेक्स्ट ही लेवल था। मतलब उसको तो मैं किसी से कंपेयर ही नहीं करूंगा, लेकिन Xiaomi वाले एनिमेशन के बाद मुझे इन्फिनिक्स का एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और यही नहीं, क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो इसमें बाईपास चार्जिंग भी होगा। बाईपास चार्जिंग को मैंने इन्फिनिक्स नोट 30 5G के वीडियो में कवर किया था, लेकिन कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा। मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर का वीडियो कौन ही देखता है। डिस्प्ले को देखे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है विद अच्छे खासे पतले बेजल्स। अभी तक डिस्प्ले बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैंने अभी एक चीज बताया ही नहीं, इसमें 10 बिट का पैनल है। मतलब सीरियसली कमाल ही कर दिया भाई इन्फिनिक्स ने। कैमरे की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ सा लगता है, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो प्रोसेसर को देखते हैं। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नहीं, MediaTek Dimensity 8050 है। देखो भाई, MediaTek अपना नाम बहुत कंफ्यूजिंग कर लिया है, प्रोसेसर का नाम पढ़ के समझ ही नहीं आता है कितना पावरफुल है नहीं है। तो चलो इसका AnTuTu स्कोर बताता हूँ, 7 लाख। हाँ, जो अभी OnePlus Nord CE 3 5G आया है उससे थोड़ा सा ही कम, और प्राइस सीधा 18,000। इसमें 8GB का LPDDR4X रैम टाइप है और 8GB का वर्चुअल रैम भी है, लेकिन वो बेकार चीज होता है, उस पर ध्यान मत दो। स्टोरेज की बात करो तो इसमें 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। मतलब सीरियसली इसमें 5000 mAh का बैटरी है विद 45 वॉट चार्जिंग, और इसमें बाईपास चार्जिंग नाम का फीचर भी है। मतलब आप चार्ज में लगा के फोन को यूज करोगे और बाईपास चार्जिंग इनेबल कर दोगे गेम वगैरह खेलते टाइम, तो फोन कम हीट होगा, क्योंकि फोन से बैटरी का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। चार्जर डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड को पावर करेगा, बैटरी का कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा बीच में, जिससे फोन हीट कम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा और आपका बैटरी भी नहीं डाउन होगा। अब मे भी आप सोचोगे कि भाई चार्ज में लगा के खेलूंगा कैसे मैं, तो उसके लिए इन्फिनिक्स ने इसमें L शेप्ड चार्जर दिया है। मतलब सिर्फ फोन ही नहीं, कंपनी बॉक्स पैकेजिंग A to Z चीज काफी अच्छे क्वालिटी का कर दी है। बॉक्स में से कंपनियां जहां चार्जर कवर सब निकाल रही हैं, वही इन्फिनिक्स चार्जर तो दी ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा टेम्पर ग्लास भी दी है। मतलब पूरा भरा हुआ बॉक्स होने वाला है, और अगर पहले 5000 कस्टमर हो तो स्पेशल बॉक्स ही मिलने वाला है। और हाँ, इतना अच्छा डिस्प्ले है तो डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। चलो अब इसके एक कमी की बात करता हूँ, कैमरा। वैसे तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, लेकिन उसको सिंगल कैमरा समझो, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का है और बाकी 2 मेगापिक्सल का है, तो वो तो आपके किसी काम आएगा नहीं। 108 को भी मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ने अच्छा खासा कमी छोड़ रखा है कि आपको Gcam डाउनलोड करके फोटो लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फोटो बेकार आते हैं, पर कहीं ना कहीं 20-22 हजार के फोन से आप और अच्छा एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन गेमिंग होते हुए भी सेल्फी में 32 मेगापिक्सल है, और भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल फोटोज आता है सेल्फी से, बहुत ज्यादा अच्छा। वैसे अब आप सोच रहे होगे कि भाई तेरे पास तो फोन है नहीं, तू कैसे बोल सकता है ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है कि नहीं है, फोटोज कैसे आते हैं। तो भाई मैं नहीं भी तो मैं 5 से 6 टेक क्रिएटर्स का वीडियो देखा हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और साथ में उसमें अपना ओपिनियन मिला रहा हूँ। रियर कैमरे से ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, हाँ, ना ही 60 FPS है और ना ही OIS है। और फ्रंट से ये 2K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। वैसे फ्रंट में फ्लैश भी है। और हाँ, एक और बात, वैसे तो ये गेमिंग फोन है, गेमिंग फोन सोच के ऐसा बड़ा सा भारी सा फोन इमेजिन करता है हमारा दिमाग, पर इस फोन का थिकनेस मात्र 8.1 mm है और वेट भी मात्र 187 ग्राम है। मतलब हल्का और पतला भी होने वाला है फोन। वैसे डिजाइन में भी मैंने एक चीज छोड़ दिया, इसका बैक पैनल का सिर्फ लुक ही वैसा नहीं है, बल्कि कलर चेंजिंग बैक है, जो कि धूप में ले जाने पे कलर चेंज करता है। पूरा बैक नहीं, हल्का पार्ट, जो कि बहुत कूल लगता है। सीधा बताऊं तो भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है फोन, खासकर अपने प्राइस 18,000 पे। सीरियसली भाई मैं 1-2 फीचर बताना भूल गया था, जैसे इसमें NFC है। मतलब ये उन गिने चुने फोन्स में से है जो कि अंडर 20,000 का हो, फिर भी उसमें NFC हो। और यही नहीं, इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज होने के बावजूद कहीं से कहीं तक कोई कटौती नहीं की गई है। इसका हैप्टिक्स भी काफी अच्छा है, और क्योंकि गेमिंग फोन है तो स्पीकर्स तो अच्छे होने ही थे, और है भी। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स है, और भाई सीरियसली काफी अच्छे क्वालिटी का स्पीकर है। कमी है तो सिर्फ कैमरे में, वो भी
रियर कैमरे में, तो अगर आप उस चीज से डील कर सकते हो तो भाई 100% रिकमेंडेड फोन है। क्योंकि उसके अलावा देखो डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, क्लीन यूआई है, एड्स नहीं है, देखने में फोन काफी अच्छा लगता है। तो आखिर कमी क्या है भाई? बाकी मेरा काम था बताना, डिसीजन लेना आपका काम है। आपको फोन कैसा लगा ये बात जरूर बताना कमेंट में। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।